Good morning, everyone. We are starting our new batch for HPS 2023 on 19th of December. और इस बैच की आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट कोर्स डिटेल को जान लेंगे कि किस प्रकार से ये बैच एग्जीक्यूट किया जाएगा, कैसे कैसे इसमें फैकल्टीज आप लोगों को पढ़ाएंगे, कैसे नोट्स दिए जाएंगे, कैसे टेस्ट सीरीज होगी, किस प्रकार से इंटरव्यू भी इसके अंदर कंडक्ट किए जाएंगे। तो ये कंप्लीट कोर्स है जो कि एग्जाम ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड है। अदर देन ऑप्शनल, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ दिस वेरी कोर्स। और इस कोर्स की डिटेल्ड को हम लोग जानेंगे। फी इस कोर्स की जो कि इंपॉर्टेंट हिस्सा है 25,000 रुपए, दैट इज 25,000 इज द फी फॉर दिस वेरी कोर्स। और इस कोर्स के लिए हम लोगों ने कुछ डिटेलिंग को देखना है कि कैसे कैसे आप लोगों को इसमें पढ़ना चाहिए, क्या आपका टाइम टेबल होना चाहिए, क्या आपका स्टडी प्लान होना चाहिए, वो सब कुछ इस कोर्स का पार्ट है। सबसे पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा आजकल डिस्कशन रहता है, काफी बच्चे इसके बारे में सोचते हैं कि पूरी तैयारी सेल्फ स्टडी द्वारा होनी चाहिए या कोचिंग द्वारा होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें एक प्लान ऑफ एक्शन पता होना चाहिए कि अगर हम कोचिंग भी कर रहे हैं तो किस तरीके से कोचिंग करनी चाहिए कि रिजल्ट आए हमारा। अगर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो भी रिजल्ट ओरिएंटेड हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है अगर सेल्फ स्टडी गाइडेड हो। तो गाइडेड सेल्फ स्टडी भी की जा सकती है। तो कोचिंग जनरली, जिसको हम लोग कोचिंग बोल रहे हैं या पूरी एग्जाम की प्रिपरेशन बोल रहे हैं, एकेडमी बोल रहे हैं, ये दो तीन चीजों के ऊपर काम करती है। जैसे इन माय ओपिनियन, जैसे हम वो लोग हैं जो शायद कोचिंग को ज्यादा प्रमोट करते हैं, उसके कुछ एक मेरे अपने कारण हैं कि क्यों हम लोग कोचिंग को प्रमोट करते हैं। कोचिंग सबसे पहले आपको एक प्रोसेस बाउंडेड कोर्स बना देती है। प्रोसेस बाउंडेड का मतलब है कि अगर आपका, हम लोगों ने प्लान ऑफ एक्शन बनाया है कि अगले 5 महीने के अंदर कोर्स कंप्लीट करना है, तो कंप्लीट करना है। हमने उसका डिटेल्ड एक टाइम टेबल ऑलरेडी बना रखा है, वो आप लोगों के साथ इस कोर्स के अंदर शेयर किया जाता है। उसी टाइम टेबल के अनुसार रोजाना लेक्चर कंडक्ट किए जाते हैं, वीकेंड में टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, उसके बाद डिटेल टेस्ट सीरीज बाद में कंडक्ट की जाती है। तो एक प्लान ऑफ एक्शन ऑलरेडी ड्रॉ है। एज ए स्टूडेंट हमें कभी भी वो प्लान ऑफ एक्शन बनाना नहीं आ पाता, क्योंकि हमें पेपर की शायद उतनी समझ नहीं होती जब हम तैयारी को करते हैं। तो सेल्फ स्टडी से रिजल्ट आते हैं, बिल्कुल आते हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी के अंदर डिसिप्लिन बहुत ज्यादा चाहिए होता है, बहुत हाई डिसिप्लिन चाहिए। साथ ही साथ डायरेक्शन चाहिए, जो कि जनरली सेल्फ स्टडी में मिस हो जाती है। डिसिप्लिन डायरेक्शन के साथ एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, दैट इज कंसिस्टेंसी, कि लगातार पढ़ने की हमें कभी आदत नहीं होती। जिस तरह से हमने स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ा है, एग्जाम की नाइट को जो रट्टे मार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, वो कंसिस्टेंसी हमारी बिल्कुल नहीं रहती कि पूरे साल हम 6-8 घंटे की कंसिस्टेंसी से पढ़ पाए, ऐसा नहीं हो पाता। तो सेल्फ स्टडी इसीलिए बहुत दिक्कत है। सेल्फ स्टडी में एक बहुत बड़ी समस्या है कि स्टडी मटेरियल का बहुत भारी अभाव है, जिसको पूरा करने के लिए बच्चे ऑनलाइन फ्री यूट्यूब वीडियोस देखते रहते हैं। और ऑनलाइन फ्री वीडियोस एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई बहुत अच्छा पढ़ाता है तो वो फ्री में यूट्यूब पे कभी नहीं पढ़ाएगा, वो किसी ना किसी जगह पे जॉब करके अपनी रोजी रोटी चला रहा होगा। तो फ्री में कभी भी यूट्यूब पे बहुत अच्छा क्वालिटी ड्रिवन लेक्चर और स्टडी मटेरियल मिलने की संभावना बहुत कम होती है। तो इसलिए जनरली अब क्या हो गया है कि इंफॉर्मेशन की इतनी बम्बार्टमेंट है कि आज की एज में, हमारे टाइम पे तैयारी का इशू था कि कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं थी, नॉलेज नहीं थी। आजकल ओवर नॉलेज है कि आपको घास में से सुई चुनने वाला काम है कि इतनी मुश्किल से काम की नॉलेज निकल पाती है। तो इन सारे कारणों की वजह से सेल्फ स्टडी बहुत कठिन हो जाती है। और इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है पीयर ग्रुप, कि लाइक माइंडेड लोग जो तैयारी को कर रहे हैं वो आपके आसपास सेल्फ स्टडी में जनरली इकट्ठे नहीं हो पाते। जनरली बच्चे क्या करते हैं, लाइब्रेरीज को ज्वाइन कर लेते हैं, और लाइब्रेरीज में जो पीयर ग्रुप बनता है वो नॉट नेसेसरली कि पेपर ओरिएंटेड बच्चों का ही बने। हो सकता है उन बच्चों को खुद भी आइडिया ना हो, चाहे वो 5 साल से तैयारी करें, कि पेपर को कैसे क्वालिफाई किया जाए। तो यहां पे पीयर ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जनरली सेल्फ स्टडी में नहीं हो पाता। एक कोचिंग के अंदर ये सारी चीजें काफी इजीली उपलब्ध हो जाती हैं। तो हमारा एक ऑफलाइन बैच भी शुरू हुआ है, जो परसों मंडे को स्टार्ट होगा, 12 तारीख को स्टार्ट होगा। और ये प्योर ऑनलाइन बैच है जो कि 19 दिसंबर को स्टार्ट होगा, राइट। तो इसके अंदर ये सारी चीजें, क्योंकि ये एक ऑनलाइन कोर्स है जिसका सारा डिटेल शेड्यूल सब कुछ बना हुआ है, तो ये काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है। और ये सारी चीजें जो जनरली सेल्फ स्टडी में मिसिंग है, वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है। अब इस कोर्स के अंदर ही तीनों स्टेजेस, जैसा मैंने आपको बताया, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, तीनों को ही आपको कवर करवाया जाएगा। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन प्योरली, जैसा इस बार प्रीलिम्स का एग्जाम आया, तो अब काफी सारे बच्चों को क्लैरिटी आ गई होगी कि वो सेल्फ स्टडी के लिए बने हैं या नहीं बने हैं,
या जिन्होंने कोचिंग भी करी है और ठीक तरीके से कोचिंग नहीं करी, तो उनको भी इस पेपर के बाद आ गया होगा आइडिया, क्योंकि जैसा कि इस साल 70,000 बच्चों ने प्रीलिम्स का फॉर्म भरा और अभी जो रिसेंट रिजल्ट आया है दैट इज 519 बच्चों ने प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया है। तो अगर आप इसमें से रेशियो भी निकाले जाए तो 0.01% भी रेशियो नहीं है जिन लोगों ने प्रीलिम्स को क्वालिफाई करा है। तो इसलिए ये काफी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। साथ में मेंस के अंदर भी अगर आप देखोगे तकरीबन 50 से 60 बच्चे ही हैं जिनको मेंस के बाद इंटरव्यू की कॉल आएगी। इस इंटरव्यू के बाद जिनकी रैंक आएगी, आपको पता ही है कि सीट्स इसमें काफी लिमिटेड है, 19 प्लस 10 सीट्स हैं, 19 जनरल की हैं, 10 एक्स सर्विसमैन की हैं। तो ये जो है सीट का बाइफर्केशन है। तो 70,000 में से फाइनली 19-20 लोग रह जाएंगे। इसलिए ये बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को कभी भी तैयार करना है तो पूरी स्ट्रेटेजी, प्लानिंग और प्रॉपर एग्जीक्यूशन की जरूरत है। इसलिए ये हाईली कॉम्पिटिटिव है। दूसरी बात, इस एग्जामिनेशन के डाउन साइड बहुत ज्यादा है। डाउन साइड का मतलब है कि जो लोग इस एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं 70,000 लोग, उसमें से मात्र इतने बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। कुछ इसमें से अगले साल हो जाएंगे जो इंटरव्यू आउट होंगे, धीरे धीरे सिलेक्ट होंगे। लेकिन फिर भी आप समझिए कि इसमें से मेजर चंक दैट कम्स आउट टू बी मोर देन 99% बच्चे ऐसे हैं जिनको कभी भी एचएस क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसके डाउन साइड बहुत है। इसलिए इस तैयारी को, मेरा ऐसा मानना है कि अगर किसी बच्चे को 2 से 3 साल में दिख रहा है कि वो पेपर में एग्जामिनेशन को नहीं क्वालिफाई कर पा रहा, तो उसको जरूर इस तैयारी से बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि उसके बहुत इंपॉर्टेंट ईयर्स इस तैयारी में कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। ऑल्टरनेट करियर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो इस चीज का हम लोगों ने ध्यान रखना है। तो इसलिए इस तैयारी को आपने 2-3 साल में कहीं ना कहीं इंटरव्यू तक अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो बहुत कठिन है कि इस तैयारी में आगे आपका कोई चांस बनेगा। तो इस तैयारी को शुरू करना है तो पूरे थ्रॉटल से शुरू करना है और पूरी जान लगा के तैयारी करनी है। नहीं तो बेटर है कि आप 2-3 साल के बाद जब आपको आइडिया आता है कि आपका प्रीलिम्स भी नहीं क्वालिफाई हो पा रहा, तो आपको जरूर इस तैयारी को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसमें आपके बाकी के आने वाले साल भी खराब होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। राइट। तो इस तरीके से हम लोगों ने तैयारी को करना है। अब इस तैयारी में जनरली मैं कहता हूं कि इंक्रीमेंटल नॉलेज की गेनिंग है। आप ये मत समझिए कि कॉलेज पास आउट करके 21-22 साल में जब तक आपने बहुत कुछ लाइफ में नहीं पढ़ा और अब आप एक 6 महीने, 8 महीने, 1 साल का कोर्स करके एसडीएम और डीएसपी लग जाओगे। ऐसा नहीं होता। आपको अपनी पर्सनैलिटी पे, अपनी नॉलेज में, आपकी अंडरस्टैंडिंग में लगातार काम करना पड़ता है अगर आपको इसमें रैंक लेकर आनी है। इसलिए इसमें 3 स्टेज प्रोसेस है। जो इंटरव्यू है, दिस इज नोन एज personality test PT. Personality test means it is not it's not the test about your knowledge, it's a test about your personality, कि आप अपने को प्रोजेक्ट कैसे करते हो, प्रेजेंट कैसे करते हो। तो इसमें आपको अपनी पर्सनैलिटी पे भी बहुत काम करना पड़ता है। इसलिए इस पूरे पेपर की 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज है जब आप अपने बेसिक्स के ऊपर काम करते हो। दूसरी स्टेज है जब आप अपनी समझ पे काम करते हो। तीसरी स्टेज है जब आप अपने को तराशते हो, वैल्यू एडिशन करते हो, पॉलिशिंग करते हो, रिफाइनिंग अपने अंदर करके लाते हो। राइट। तो ये 3 स्टेजेस का प्रोसेस है। तो ग्रेजुअली आप इसमें बिल्ड होते हो। जब आप फर्स्ट स्टेज पे होते हो, जिसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, बिल्डिंग फाउंडेशन बोलते हैं, इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं, हमने फ्री ऑफ कॉस्ट 50 लेक्चर एनसीईआरटी के हमारी ऐप पे पढ़ाए हैं। इन 50 लेक्चर द्वारा आप अपने बेस को ब्रश अप कर सकते हो और जो आपने स्कूल लेवल पे एनसीईआरटी पढ़ी थी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, उनको दोबारा से रिवाइज कर सकते हो और एचएस के पर्सपेक्टिव से, दृष्टिकोण से इस तैयारी को शुरू कर सकते हो। तो एचएस का दृष्टिकोण आना जरूरी है। अदरवाइज एनसीईआरटी तो पहले भी आपने पढ़ी थी, लेकिन वो एनसीईआरटी उतनी उपयोगी नहीं रही आपके लिए, क्योंकि तब एनसीईआरटी पढ़ी और समझी नहीं थी, तब एनसीईआरटी रटी गई थी, क्योंकि पेपर में रटे रटाए सवाल आते थे और टीचर आपको रटवाते थे। तो अब आपको इनको समझना है, क्योंकि एनसीईआरटी आर दी की टू दी सिविल सर्विसेज। वही चाबी है और वही आगे के ताले को खोलेंगी। तो जब आप बेसिक एनसीईआरटी पढ़ते हो, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपने हमारी ऐप सिविल स्टैप हिमाचल को डाउनलोड करना है। अगर आपने लैपटॉप पे इन लेक्चर्स को देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर है, आप उस लिंक पे क्लिक करके यहां पे फ्री साइन अप करके इन लेक्चर्स को देख सकते हो। बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं और एनसीईआरटी के नोट्स इसके साथ अटैच्ड हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे ही आपका ये करिकुलम पूरा हो जाता है, फिर आपने हमारी सेकंड स्टेज में आना है, दैट इज बिल्डिंग अंडरस्टैंडिंग। और इस अंडरस्टैंडिंग को हम लोग अपने क्लासरूम प्रोग्राम से पूरा करते हैं, जो कि पेड है। इन प्रोग्राम्स के अंदर हम आपके डेली लेक्चर्स का ध्यान रखते हैं, उनके नोट्स देते हैं, उन नोट्स को रिवाइज करवाते हैं
आंसर राइटिंग करवाते हैं, बाद में असेसमेंट टेस्ट सीरीजेस के द्वारा असेस करते हैं आप कितने पानी में हो, बाद में इंटरव्यू जो पॉलिशिंग वाली स्टेज है वैल्यू एडिशन, उसमें इंटरव्यू प्रिपरेशन आपको करवाते हैं ताकि आपकी पर्सनैलिटी के हर एस्पेक्ट के ऊपर काम किया जा सके। तो इस तरीके से ये पूरा करिकुलम आपका डिजाइन किया गया है। अब अगर आप देखेंगे इसके अंदर क्या क्या डिलीवरेबल्स हैं, तो डिलीवरेबल्स को यदि हम देखें तो इसके अंदर कंप्लीट प्रीलिम्स के और GS1 GS2 प्रीलिम्स मींस जनरल स्टडीज सामान्य ज्ञान और सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट दैट इज सीसेट मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग, ये दोनों ही आपको डिटेल में पढ़ाए जाएंगे। इसी के साथ साथ केवल प्री नहीं पढ़ाया जाएगा, मेंस जो कि इतना एक्सटेंसिव है और ऐसा माना जाता है कि हमारे इस बार हम लोग खुद क्लेम करते हैं कि मेंस में सिविल स्टैफ के 95% पेपर जो है मेंस का हमारे ही नोट से आता है। इस बार इवन इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आउट ऑफ 519 मोर देन 250 स्टूडेंट्स कुड एबल टू क्लियर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, तो बहुत बड़ा नंबर है ये, राइट। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि काफी ज्यादा बच्चे जो है प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर रहे हैं। सेकेंडली अगर आप नोट्स देखेंगे तो नोट्स बहुत ज्यादा क्वालिटी ड्रिवन है और बहुत अच्छे नोट्स जिसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मेंस के आंसर्स, मेंस के क्वेश्चन सब कुछ इसमें इनकॉर्पोरेटेड है, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाता है। अगर आपके पास प्रिंट आउट है, इन्हीं पीडीएफ के प्रिंट आउट ले लीजिए। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप हमसे भी इन नोट्स को मंगवा सकते हैं, हम कुरियर करके ये नोट्स आपके घरों तक पहुंचा देते हैं। उसके अलावा लगातार आपको करंट अफेयर का सपोर्ट मिलता है, प्रीलिम्स के करंट अफेयर पढ़ाए जाते हैं, मेंस के करंट अफेयर पढ़ाए जाते हैं, उनके नोट्स दिए जाते हैं और करंट अफेयर क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस पूरी तैयारी का, वो आपके साथ शेयर किया जाता है। हर संडे को आपके साथ डाउट सेशन क्लासेस किए जाते हैं, 1-on-1 इंटरेक्शन होता है फैकल्टी का और ये लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको दिए जाते हैं। रिकॉर्डेड का मतलब है ये कोर्स बहुत अप्रोप्रिएट है जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए, ये कोर्स बहुत अच्छा है। जो लोग अभी फौज में हैं, आर्मी में हैं और तैयारी को स्टार्ट करना चाहते हैं, 1-2 साल के बाद रिटायरमेंट है या हाउसवाइफ है या कॉलेज के फाइनल ईयर स्टूडेंट है, उनके लिए ये काफी अच्छा कोर्स है क्योंकि उनको इस कोर्स के बाद काफी ज्यादा ईज रहेगा अपनी तैयारी को करने के लिए ड्यूरिंग द कॉलेज टाइम। तो काफी सारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा कोर्स हो सकता है। तो इसमें वीकली डाउट सेशन है, हर लेक्चर रिकॉर्ड किया जाएगा, उस रिकॉर्डेड लेक्चर को यू कैन वॉच एनी टाइम, वॉच एनी टाइम, जब आपका मन करता है, दिन में, रात में, सुबह में, शाम में, आप कभी भी लेक्चर देख सकते हो, कितनी बार भी देख सकते हो, एनी नंबर ऑफ टाइम, और किसी भी डिवाइस से देख सकते हो, कहीं से भी देख सकते हो, एनीवेयर। तो इसके साथ बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्रॉम एनी डिवाइस, तो किसी भी डिवाइस से देख सकते हो। 2 डिवाइसेस आपको अलाउड है, मोबाइल या लैपटॉप, उनसे देख सकते हो, कहीं पे भी बैठे देख सकते हो, कितनी बार भी देख सकते हो, किसी भी समय देख सकते हो। तो ये लेक्चर अगले 2 सालों तक आपके पास ही है। इसका जो है आप भरपूर उपयोग कर सकते हो क्योंकि बहुत टफ सब्जेक्ट्स भी हैं जिनको मल्टीपल टाइम्स देखने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे ही आपका करिकुलम खत्म हो जाएगा, दिन में 2 लेक्चर लगा करेंगे आपके, सुबह एक सब्जेक्ट चलेगा, शाम को दूसरा सब्जेक्ट चलेगा। रोजाना की कमिटमेंट है 4 से 5 घंटे। जो 4 से 5 घंटे की कमिटमेंट कर सकता है वही इस कोर्स को परचेज करे और वही एचएस की तैयारी को करे, क्योंकि इससे कम तैयारी या इससे कम टाइम आपका एचएस क्वालिफाई नहीं करवा पाएगा। जैसे ही आपका करिकुलम पूरा होता है, इसमें एक टेस्ट सीरीज है प्रीलिम्स और मेंस की, और क्योंकि हम आपको लगातार आंसर राइटिंग करवा रहे होंगे तो उसके बाद आपकी असेसमेंट इन टेस्ट सीरीज द्वारा की जाएगी कि किस प्रकार से आपने इस कोर्स का फायदा उठाया। जैसे ही आप मेंस को क्वालिफाई कर लेते हैं, आपके लिए इंटरव्यू सेशंस रखे जाते हैं जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स हैं जो पहले भी कमीशन के चेयरमैन, कमीशन के मेंबर्स रह चुके हैं, या जो हिमाचल के ही रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं या सर्विंग ब्यूरोक्रेट है जिनको एडमिनिस्ट्रेशन के आजकल के नुआंसेस पता है, वो लोग आपके इंटरव्यू पैनल में बैठेंगे। तो इस तरह से काफी ज्यादा ये डिटेल्ड प्रोग्राम है, राइट। इसके लिए आपने क्या करना है, हमारी ऐप पे ही या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जहां पे आके आप साइन अप करके पहले इस कोर्स में पढ़ाने वाले सारे फैकल्टीज के डेमो लेक्चर्स को देखिए। उन डेमो लेक्चर्स को देख के ही आपने इस कोर्स को परचेज करना है। कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 19th ऑफ दिसंबर। इसके अलावा अगर आप कोई इंक्वायरी करना चाहते हैं तो ये मेरा पर्सनल नंबर ही शेयर है, आप मेरे को डायरेक्टली कॉल कीजिए, राइट। कोई भी इशू है, कोई भी ग्रीवेंस है, कोई भी कंसर्न है, आप मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। ऑलराइट, चलिए जी, थैंक्स अ लॉट।